आज हमारी पूरी दुनिया में लगभग 7,000 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे भारत देश में ही इतनी भाषाएं बोली जाती हैं और दूसरे देशों में जाएंगे तो भाषाएं भी बदल जाएंगी। कहीं स्पेनिश है, कहीं इटालियन है, कहीं अरेबिक है। हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं क्या होता अगर सारी दुनिया की भाषा एक ही होती, हमारी कितनी मुश्किलें कम हो जाती। जैसे कि अब हमें बाहर के देशों में जाने के लिए, वहाँ के लोगों से बातचीत करने के लिए, वहाँ काम करने के लिए हमें वहाँ की भाषा सीखनी पड़ती है। इटली के लिए इटालियन सीखनी पड़ती है, चीन के लिए चाइनीज़, ऐसे ही हज़ारों हैं। कितना अच्छा होता अगर हम सबकी भाषा एक ही होती, फिर किसी को किसी तरह की भाषा सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सोचो अगर अब सारी दुनिया की भाषा एक ही हो जाए तो काफ़ी कुछ आसान तो होगा, लेकिन काफ़ी कुछ बुरा भी होगा। जैसे कि कितनी लोगों की जॉब्स चली जाएंगी, जो लोग मूवीज़ को डब करते हैं या किसी तरह की डबिंग का काम करते हैं उनकी भी जॉब जाएगी, और जो गूगल ट्रांसलेट जैसे सॉफ्टवेयर्स पर काम करते हैं उनकी भी। ऐसे ही और भी अलग अलग तरह के काम हैं। लेकिन कभी सोचा है आपने इतनी सारी भाषाएं आखिर आई कैसे? हम सबकी भाषा अलग अलग कैसे हैं और क्यों हैं? एक ही भाषा आखिर क्यों नहीं? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मैं साइंस पर भी विश्वास करता हूँ, लेकिन कई बातें साइंस की झूठी हैं। जैसे कि ह्यूमन एवोल्यूशन, हम पहले बंदर थे, जो कि बहुत बड़ा झूठ है। और जैसे कि आत्मा नहीं होती, हम इनके बारे में भी आने वाली वीडियोस में जानेंगे। अगर हमें ईश्वर ने बनाया है तो हमारी भाषा को अलग अलग क्यों किया है, और किस ईश्वर ने बनाया है, और किसने भाषा को अलग अलग किया? आज दुनिया में इतने सारे ईश्वर भगवान हैं, जितने देशों में चले जाओ उनके अनुसार उनके ईश्वर भी बदल जाते हैं। लेकिन फिर भी चाहे लाखों भगवान हों चाहे करोड़ों, सृष्टिकर्ता तो एक ही है। एक ही सच्चा परमेश्वर है जिसने इस सृष्टि को बनाया है और हमें बनाया है। अब जिस भी ईश्वर ने हमें बनाया है उसने तो बताया ही होगा कुछ कि हमारी भाषा को अलग अलग क्यों किया। हिंदू कहता है मेरे भगवानों ने पूरी दुनिया के इंसानों को बनाया है। कोई कहता है मेरे भगवान ने पूरी दुनिया के लोगों को बनाया है। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। चलो मान भी लेते हैं आपके ही भगवान ने पूरी दुनिया के लोगों को बनाया है। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि पूरे विश्व के इंसानों की भाषाओं को अलग अलग क्यों बनाया आपके भगवान ने? जबकि सबका मालिक एक ही है, तो इंसानों की भाषा भी तो एक ही होनी चाहिए। तो इस बारे में आपके धर्मशास्त्रों में क्या लिखा है? कोई जवाब है आपके धर्मशास्त्रों में? ऐसा क्या कारण है कि सब इंसानों को बनाकर आपके भगवान ने इंसानों की भाषा ही बदल डाली? कोई जवाब है आपके धर्मशास्त्रों में? क्योंकि जिस भगवान ने इस सृष्टि को बनाया होगा, जो सच्चा सृष्टिकर्ता परमेश्वर होगा, उसके धर्मशास्त्र में तो लिखा ही होगा कि क्यों उसने सबकी भाषा अलग अलग कर दी। मुझे तो लगता है दुनिया के किसी भी धर्मशास्त्रों में इसके बारे में नहीं लिखा गया, सिवाय बाइबल के। बाइबल ही एक ऐसी किताब है जो इसका जवाब देती है। जेनेसिस 11, मनुष्य की भाषा में गड़बड़ी पड़ने का वर्णन। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पर आकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गाड़े से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करें। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा परमेश्वर उतर आया, और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की भाषा को ना समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहाँ से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है
वह यहोवा ने ही वहीं डाली और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। भाषा अलग अलग होने का कारण और जवाब आपने देख लिया बाइबल से। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। जेनेसिस 1 और उसका 27 और 28 वर्ष। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियाँ तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर ने जब पहले मनुष्य आदम और हवा को बनाया तो उनको बनाने के बाद उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो और फलो यानी पृथ्वी भर में फैल जाओ। लेकिन जब पृथ्वी पर बहुत से मनुष्य हो गए और उनकी भाषा भी एक ही होने के कारण वह इकट्ठे ही रहने लगे, जैसा कि हमने पढ़ा पहले। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करें, इस प्रकार से हम अपना नाम करें। ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। लेकिन परमेश्वर ने तो उन्हें फैलने के लिए ही बनाया था। और उसके बाद एक ही भाषा होने के कारण वह इकट्ठे रहने लगे और आपस में कहने लगे कि हम इतनी बड़ी इमारत बना लें जो स्वर्ग तक जाए। उनके मन में कहीं ना कहीं घमंड आ गया था कि हम स्वर्ग तक जाने वाली इमारत बना लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तभी परमेश्वर ने स्वर्ग से उतर कर उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी और उन सब की भाषा अलग अलग हो गई। कोई इटालियन बोलने लगा, कोई स्पेनिश, ऐसे ही अलग अलग भाषाएं बोलने लगे और एक दूसरे की भाषा ना समझने के कारण सब अलग अलग हो गए और पृथ्वी भर में फैल गए। जैसा कि आज हमारे सामने ही है, हम हिंदी बोलते हैं, कोई तमिल बोलता है, कोई चाइनीज़। यहाँ से हमें एक सीख भी लेनी चाहिए कि किसी को घमंड नहीं करना चाहिए, वरना बिखर जाएंगे। तो भाइयों, जैसा कि आपने देख ही लिया कि किस ईश्वर ने हमें बनाया है और सच्चा ईश्वर कौन है। बाइबल का खुदा ही सच्चा है और उसे छोड़ और कोई खुदा नहीं। बाइबल ऐसे ऐसे प्रमाण देती है जो कोई और ग्रंथ में नहीं है। एक ही खुदा है जो कि आपसे बहुत प्रेम करता है। वो चाहता है कि आप उसे जानें और उसके पास आएं। बाइबल सब के लिए है, सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए ही नहीं। आप भी बाइबल को जीते जी जरूर पढ़ें ताकि आप भी खुदा के प्यार को और एकमात्र खुदा को जान सकें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आमीन।